अक्सर हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जब देखने जाते हैं तो कुछ गिने चुने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल और भी बहुत सारे। लेकिन कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका अपना एक बहुत ही ख़ास इतिहास है। ये मॉन्यूमेंट्स कुछ ऐसी जगहों पर हैं जो बहुत ही रिहायशी एरिया है, जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। लेकिन इन मॉन्यूमेंट्स में शायद हम नहीं जाते क्योंकि हमें इनकी जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक महल है, राजा नाहर सिंह महल, बल्लभगढ़। जी हाँ, बल्लभगढ़ जो बहुत ही क्राउडेड जगह है, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में बीचों बीच एक महल बना हुआ है जिसे राजा नाहर सिंह महल कहा जाता है। हरियाणा टूरिज़्म ने इसको अब अपने अधीन कर लिया है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बहुत सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। कभी फुर्सत में वक्त निकाल कर अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर आइए। लेकिन जब तक आप नहीं आते हैं, हम इस वीडियो के ज़रिए द वाइब्स में आपको आज घुमाते हैं बल्लभगढ़ के इस राजा नाहर सिंह महल में। भीड़ और रिहायशी इलाकों के बीच अक्सर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं देखे जाते, मगर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में शहर के बीचों बीच एक ऐसी इमारत है जो यहाँ के लोगों को अक्सर भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पलों की याद दिलाती है। और इस इमारत का नाम है राजा नाहर सिंह पैलेस। राजा नाहर सिंह एक ऐसे योद्धा जिनके नाम से इस महल की पहचान बनी। तो इससे पहले आपको इस महल के बारे में बताएं और इस महल के अलग अलग कोनों में आपको कुछ खास बातें दिखाएं, इससे पहले जानते हैं राजा नाहर सिंह और उनकी रियासत के बारे में। राजा नाहर सिंह एक ऐसे महान योद्धा जिनको 1857 की क्रांति में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनका और उनकी छोटी सी रियासत का योगदान 1857 की क्रांति में इतना बड़ा था कि आज भी लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो इनका जिक्र ज़रूर आता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे राजा नाहर सिंह का सपना था कि भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाई जाए। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के शासन में भी राजा नाहर सिंह दिल्ली के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते थे। 1857 की क्रांति में आज़ादी को लेकर नीति और अंग्रेजों को खदेड़ने को लेकर की गई तैयारियों और कार्यों के लिए राजा नाहर सिंह द्वारा कई बड़ी प्लानिंग्स की गई और यही वजह रही कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को झज्जर, दादरी व फर्रुखनगर के नवाबों के साथ बंदी बनाकर 9 जनवरी 1858 को दिल्ली में अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई और उसके बाद यहाँ इस महल को अंग्रेज़ी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। और इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद जब भारत सरकार बनी तो फिर इस महल को तहसील में तब्दील कर दिया गया। लेकिन तहसील बनने के बाद इस महल की खूबसूरती धीरे धीरे कहीं खो रही थी। लोगों का आना जाना, कार्यालयों का, ऑफिस का बनना, इन सब की वजह से इस महल के कुछ ऐसे खास नक्काशियाँ और इमारत में बसी हुई वो एक खूबसूरत इतिहास की झलक धीरे धीरे खोने की कगार पर थी। तो फिर 1994 में बल्लभगढ़ सौंदर्यीकरण समिति का गठन किया गया और फिर इसका रेस्टोरेशन कर 2003 में सरकार ने इसे हरियाणा टूरिज्म को सौंप दिया। वैसे बल्लभगढ़ रियासत की अगर बात की जाए तो 1739 में बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना राव बलराम ने की और इस महल का काफ़ी हिस्सा भी उन्होंने ही बनाया, जो राजा नाहर सिंह के वंशज रहे। अब ये महल एक बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज मोटेल बन गया है, जहां पर आए दिन फिल्मों की शूटिंग होती है। फिल्मों की नहीं, अलग अलग वेब सीरीज़ की, फिल्मों की बहुत ही धमाकेदार गानों की भी शूटिंग यहाँ पर होती है। इतना ही नहीं, इस महल की भव्यता इतनी सुंदर और खूबसूरत है कि अगर आप चाहें तो आप अपने पर्सनल इवेंट्स या शादी के लिए इस महल के इस लॉन के एरिया को किराए पर ले सकते हैं और यहाँ पर अपने पर्सनल इवेंट्स कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कोई इवेंट्स नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप यहाँ पर 1-2 दिन बिताना चाहते हैं अकेले या परिवार के साथ, तो यहाँ पर बने लग्जूरियस रूम्स जो कि बहुत ही आसानी से 2 से 2,500 रुपये पर नाइट के चार्जेस पे मिलते हैं, आप उन्हें बुक करा सकते हैं। ये महल बहुत बड़ा तो नहीं है मगर देखने लायक काफ़ी कुछ है यहाँ पर। इस महल में एंट्री लेने के लिए आपको सिर्फ 20 रुपये की टिकट देनी होगी पर पर्सन। एंट्रेंस का विशाल दरवाज़ा और अंदर बना बड़ा आंगन और इसके साथ ही 2 भव्य मीनारें और ऊंची सीढ़ियाँ आपको इसकी भव्यता की झलक दिखाएंगी।
इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद, भीड़ भाड़ वाला शहर और बड़े बड़े हाईवे से घिरे इस शहर में ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग होना अपने आप में ही बहुत कमाल की बात है। इस महल तक पहुंचने के लिए आप बाय रोड भी आ सकते हैं या फिर मेट्रो स्टेशन के जरिए भी पहुंच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन ही है स्टेशन का नाम, और यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी है अंदर की तरफ, जो आप ऑटो या गाड़ी के जरिए कवर कर सकते हैं। ये एक ऐसी इमारत है जो लगभग 300 साल पुरानी है, और इस इमारत को आप इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर देखना चाहते हैं तो हमारे वाइब्स के ज़रिए तो आप जानकारी जुटा चुके हैं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर यहाँ पर एक्सपीरियंस लीजिए और इस महल को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए। द वाइब्स के ज़रिए आप और कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। If you like the video, then please like and share with your friends. Thanks for watching.